तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग आज देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो लगभग पता ही होगा कि कोई भी नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वो उसका फैक्टर होता है। जैसे कि हम लोग 24 लिए, तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा और 8 से कटेगा। बट ये छोटा नंबर है तो निकाल लिए। कोई बड़ा नंबर होता तो इतना निकालना मुश्किल होता। 8 से नहीं कटेगा लास्ट वाला। लास्ट वाला यहाँ पे 24 से। ठीक है, तो हम बताएं क्या कि इसको हम लोग यदि इस तरह से तोड़े कि 2 से कटाए और फिर 2 से दे, फिर 2 से दे, तो यहाँ पर 2 कितने बार निकला? तो 2 जो है ना 3 बार निकला, और 3 जो है ना 1 बार। ये जो 2 का पावर 3 है, वो 2 का पावर 0 से भी कटेगा, 2 का पावर 1 से भी कटेगा, 2 का पावर 2 से भी कटेगा, 2 का पावर 3 से भी कटेगा। और उसी तरह ये जो 3 है, ये 3 का पावर 1 जो है, 3 का पावर 0 से, 3 का पावर 1 से भी कटेगा। यदि थोड़ा सा और गौर करें इस बात पे, तो ये जो 2 का पावर 0 है, वो आखिर में कुछ नहीं 1 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये जो है ना 8 है। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 है और ये 3 है ना। यदि इधर वाला 1 से, मतलब इससे हम इधर सबको मल्टीप्लाई कर दे, तो आएगा 1 2 4 8। और इधर वाला 3 से हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 8, और 3 4 जा 12, और 3 8 जा 24 आ गया। ये जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई छूट रहा है, 1 2 3 4 6, 8 छूट रहा है ना। यहाँ 8 छूट रहा है। तो सारा देखो यहाँ पे, ये सारा टर्म जो यहाँ पे लिखे हैं, वो सारा यहाँ पे मिल रहा है। 1 2, यहाँ से 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 8 मिल गया, 3 8 12, 3 मिल गया, है ना, 12 मिल गया, तो 24 मिल गया। यहाँ पे हम लोग कुल मिला के देख रहे हैं कि अच्छा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ 6 होगा ना। देखो एक बार सिस्टम अभी ऑफ हुआ ना, हमको ध्यान जा रहा है, फिर से ऑफ हो जाएगा। यहाँ जो है ना 6 6 हो गया ये, तो कुल मिला के ये वाला भी आ गया 6 भी। तो सारा का सारा इस तरह से निकल सकता है। तो हम एक बात बताओ तुम लोगों को कि अभी जो हम देखे कि जो हम लोगों का ये आया, क्या बोलते, फैक्टर्स आया, उसी तरह से यदि हम लोग फैक्टर्स हम लोग 100 का निकालते, या कोई और नंबर ले लो, जैसे कि 2 का पावर 3 रहता और 3 का पावर 2 रहता, तो इसका मतलब होता है क्या कि ये 2 जो है 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और यहाँ पे होता है 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसे ही होता है। अब इस 1 को हम लोग सबसे मल्टीप्लाई करते, यानी कि इसको हम सबसे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई करते, फिर हम इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या निकलेगा? सारा फैक्टर्स निकल जाएगा। मतलब यहाँ कुल आइटम 4 है और यहाँ पर कुल आइटम 3 है। तो ये 3 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। 12 आ जाएगा, यानी 12 फैक्टर्स होंगे। और तुम यहाँ देखो तो 3 3 9 है, और ये 8 है, ये 72 होता है। अब तुम देखो 72 किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ठीक है, 12 से कट रहा है, फिर उसके बाद 18 से कट रहा है, और 18 के बाद आ गया तुम्हारा
24 से कट रहा है ये, 24 के बाद ये 36 से कट रहा है, फिर 72 से कट रहा है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे टर्म्स निकालने होंगे तो क्या करना होगा, ये जो फैक्टर्स है, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया तुम्हारा 8, ठीक। और इधर हो गया तुम्हारा 1, 3 और 9। इन सबको पकड़ के गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो तुम्हारा सारा फैक्टर्स आ जाएगा। यानी इस 1 को जब इससे करेंगे 1 2 4 8 से, तो मेरा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 6 12 और 24, तो ये जो तुम्हारा 3 6 12 और 24 आ जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, यानी ये आ जाएगा। 9 गुना 18 ये आ जाएगा। 9 से 36 ये आ जाएगा, और 9 से 72 ये आ जाएगा, सारा आ जाएगा। लेकिन हमको ये फैक्टर्स ना निकालना हो, हमको सिर्फ ये निकालना हो कि कितने पीस होंगे। तो हम लोग सिर्फ देख लेंगे यहाँ 4 है या 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। या ये बोलो कि ये जो इसका पावर है, यदि हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका पावर को एक एक बढ़ा देंगे, क्योंकि जितना पावर उतना तो हुआ, पावर जीरो भी ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर में जीरो भी बढ़ा देंगे, जीरो को भी काउंट करेंगे तो एक एक और बढ़ जाएगा। यानी 3 + 1 और 2 + 1, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा। तो इससे एक हम लोगों का कंक्लूजन निकलता है कि यदि कोई नंबर ऐसा हो जिसमें 2 हो, या और भी कोई फैक्टर ए बी सी इस तरह से हो, ठीक है, इतना ही लेते हैं, 3 ही और भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको प्राइम नंबर रखेंगे और उसका पावर देखेंगे क्या है। पावर हो सकता है पी हो, क्यू हो, आर हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, तो ये जो इसका पी है उसमें एक जोड़ देंगे, ये जो इसका क्यू है उसमें एक जोड़ देंगे, और ये जो इसका आर है उसमें एक जोड़ देंगे, और ये सारा फैक्टर निकल के चला आएगा। तो मेरे पास जो अभी पॉइंट हुआ बात करने का, वो ये हुआ कि अभी से हमसे जब भी फॉर्मूला पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन दिखता है तो पता नहीं चलता है, तो ये थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। इसमें एक दो बात और है कि नंबर ऑफ फैक्टर में कभी ऑड इवन फैक्टर्स भी आता है, ठीक है, कि फाइंड द odd factors, find the even factors, find the factors which is multiple of 5। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। आवाज आ रही है ना? पहले कोई नंबर ले लेते हैं, ये ले लिए, और इसमें से क्वेश्चन बनाते हैं। हम्म, पहला, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स which are multiple of
5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे हम लोग अपना सिस्टम रखेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ने से तो हमको पता चल रहा है कि ये 9 चौके 36 और 25 चौके 100 है। यहीं से लग रहा है 9 चौके 36 और 25 चौके 100 है। और यहाँ जो 2 है वो कितने बार है? 4 बार है। यानी 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 इंटू 3 जो है वो 2 बार है, इंटू 5 जो है 2 बार है। यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर जो निकलेगा, सबका पावर को एक एक बढ़ा देंगे। 4 से 5 कर देंगे, 2 से 3 कर देंगे, 2 से 3 कर देंगे, है ना? अब यहाँ पर देखेंगे कितना आया मल्टीप्लाई करके। तो 35 15 15 बचे 75। ये आ गया आंसर। ये दिक्कत, ऊपर वाला फंडा समझ में आया था? ये वाला, कोई भी नंबर को तोड़ेंगे इस तरह से पावर में, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर है उसमें एक एक बढ़ा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हेलो। उसी तरह से ये 360 को हम लोग तोड़े, ये टूटा। पावर को देखेंगे कि पावर कितना है मेरा। तो पावर तुमको दिख रहा है कितना है? यहाँ पे सबका पावर दिख रहा होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ये सारा पावर में 1 जोड़ेंगे। 4 में 1 जोड़े 5 बन गया, 2 में 1 जोड़े 3 बन गया, और 2 में 1 जोड़े 3 बन गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 बजे 45 हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम गलती लिख दिए, 9 बजे 45 हो गया, क्योंकि ये 9, हाँ, 9 बजे 45। क्या बोलो? अच्छा, 3600 को कैसे तोड़े? दो तरीका तोड़ने का है इसका। एक तरीका तो ऐसे है कि आप बचपन में जैसे लगाते थे, 2 से 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, फिर 2 से अब तो 2 से लगना नहीं है, तो 2 से कहाँ से? अब 5 से लगा दो या 3 से लगा दो। तो 5 से लगाते हैं, कितना? 22 दूनी 44, 45। फिर 5 से लगाओ, 9। फिर 3 से लगाए, 3 बार में। यहाँ 2 कितने बार में है? 2 4 है, 3 2 बार में है, 5 2 बार में है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ये तुम्हारा बचपन का तरीका था। और थोड़ा सा हमको तो फैक्टर चाहिए था ना। हम बोले कि ये 36 है, इसको हम लोग 3600 × 100 लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो 36 है, इसको हम लोग 9 चौके 36 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 25 चौके 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 है, 4, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 2 है, कुल मिला के 2 का पावर 4 हो गया। फिर ये 3 का पावर 2 है, ये 2 का पावर बोलते हैं, 5 का पावर 2 है। तो एक तरीका ये भी है कि हम लोग ओरली इसको तोड़ लें। वैसे ही तोड़े थे। समझ में आया? हम्म।
इधर इतना बारिश हुआ, मौसम में ठंडा पानी है पूरा। आलस आ रहा है। अलग। देखो, अभी इसी में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स बोले, बट विच आर मल्टीपल 5 बोल रहे। तो जिसका भी मल्टीपल निकालना हो हमको, याद रखना क्या करेंगे। जिसका भी मल्टीपल निकालना हो उससे डिवाइड लगा देंगे। जैसे कि 3 ये है, तो 5 से डिवाइड लगा देंगे। ये कितना बचेगा? 720। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। 720 होता है कितना? 8×9 = 72 और 2 5। तो यहाँ पर दो दो जो है 3 बार है, दो जो है 1 बार है। तो दो जो है 4 बार हो गया, तीन 3 बार ही हो गया, और 5 1 बार हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ, कहाँ? हाँ, 3 2 बार है। 3 2 बार ही होगा। ठीक बोलिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? रिक्वायर्ड फैक्टर्स, यानी कि 5 का मल्टीपल। 4 में 1 जोड़ देते हैं, 2 में 1 जोड़ देते हैं, और 1 में 1 जोड़ देते हैं। तो हो गया 5 × 3 × कितना हो जाएगा? 2। यानी ये हो जाएगा 30। ये हो गया 30। समझ में आया? अब यदि हम तुमको ऐसे बोले, मान लो हम तुमको नंबर दे दिए 360। यहाँ बोले फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, या इसको ऐसे बोल दो, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 का मल्टीपल होता है ना, उसी को इवन बोलते हैं। बोलते हैं ना? हेलो, बोलो, बोलो। यहाँ पर इवन मल्टीपल निकालना है, 2 से डिवाइड मारेंगे, यहाँ आ जाएगा 72। 72 मतलब 8 और 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 2। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फैक्टर जो होगा वो 4 × 3 हो जाएगा, 12। ओके, अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये तो इवन बोल दिए, तो हम ऐसे बोल देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तब क्या करते हैं? ऑड फैक्टर्स बोलते तो तुमको इसमें सबसे पहले फैक्टर करके निकालना होता है। तो इसको फैक्टर करते कैसे? ये हम लोग 9 × 4 = 36, और 5 दूनी 10। तो 2 जो है यहाँ पे 3 बार है। 9 जो है, नहीं, 3 जो है वो, 3 जो है वो कितने बार है? 2 बार है। 5 1 बार है। हमको हमको तो ऑड फैक्टर बोला है ना? ऑड फैक्टर में इवन का कोई काम है? नहीं। इसको हटा दो। अब रिक्वायर्ड आंसर निकाल लो। तो ये क्या करेंगे? 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा। समझ में आया?
हाँ, ये समझ में आ गया था। अब एक चीज होता है कि अम, मान लो 12 है, हम इसका सारा फैक्टर का सम चाहते हैं, यानी कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो तुम देखो, हम लोग एक फंडा बताया था कि यहाँ पे 2 का पावर 2 है और ये 3 का पावर 1 है। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1। हाँ। हम्म, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर, एक मिनट इसको पूरा लिखने दो। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। तो ये वाला जो चीज है, ये 1 है। ये वाला जो चीज है 2 है। ये वाला जो चीज है 4 है। ये वाला चीज 1 है, ये 3 है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1, 2, 4, 3, 6, 12। इसका सारा फैक्टर आ गया कि नहीं? या हम लोग मौखिक ओरली देख सकते थे, इतना छोटा नंबर है। उसके बाद सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे ये क्या हो गया, सबको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद उसका सम आ जाएगा। इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे। 12, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। या एक काम करो कि इसका जो फैक्टर है उसको तो हम लोग जो ऐसे लिखें, हम ऐसे लिख लें। 2 का पावर हाईएस्ट 2 था, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0, सॉरी, 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 0। ये 2 दूना 4 हो गया, फिर ये कितना हो गया? 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। तुम देखो 4, 2, 6, 7, और यहाँ पर नेक्स्ट 4, तब भी 28 आ गया। आ गया कि नहीं? मतलब कुल मिलाकर हम ये बोलना चाहे, यदि तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई नंबर को तुम तोड़िए, वो ए का पावर मान लो पी है, बी का पावर क्यू है, सी का पावर, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो बताने वाले हैं वो इसी का समझाइए है। आगे चले। इसको फिर से हम थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं। इसको देखो, यदि ऐसा हो तो तुम नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे निकाले थे? नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे p+1, q+1 और r+1। और यदि हमसे ये पूछेगा सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स में ए का पावर p देंगे, फिर प्लस ए का पावर p से 1 कम कर देंगे, फिर प्लस ए का पावर p से 2 कम कर देंगे। और ये तब तक रहेगा जब तक ए का पावर 0 ना आ जाए। जैसे हम लोग इसका किए, उसका हम लोग बी का पावर क्यू करेंगे, फिर प्लस बी का पावर क्यू-1 करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक हम लोग बी का पावर 0 ना आ जाए।
उसी तरह हम लोग सी का पावर आर करेंगे, सी का पावर आर माइनस वन करेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक सी का पावर जीरो ना हो जाए। तो एक हो गया ये, जिसका फैक्टर सीखे, दूसरा हो गया ये। ठीक है। और यदि हम लोग ये बात सीख गए हैं तो आ गया ये वाला बात, तो हमसे एक और भी चीज पूछा जा सकता है, एवरेज। ये एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ फैक्टर्स। देखो, ये वाला मेरा एक नंबर है, ये मेरा दो नंबर है। यदि हम दो नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि नम हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के नंबर ऑफ फैक्टर्स से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। यानी कि दूसरा फार्मूला मेरा ये बना। बात समझ में आ रहा है? अब चलो, हाँ, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग। पहला, फोर 1200, पहला क्या क्वेश्चन हो सकता है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको फैक्टर कर लेते हैं। तुम ही बताइए, 25 चौके 100 है, ये चरती है 100 है, तो चार, दो का पावर कितना लगता है? चार। ये 25 चौके में चार है, और 3 चौके में चार है, तो दो का चार हो गया, इंटू तीन तो यहाँ एक ही बार है, और 25 तो यहाँ पांच, कितने बार है? दो बार है ना? समझ में आया कैसे किए ओरली? हाँ। और यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारा, इसको तुम मल्टीप्लाई करेगी तो ये आ जाएगा, नहीं तो तुम धीरे से तोड़ के देख लो। इसमें अभी तुमसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ, कि फैक्टर्स कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 इंटू 2 इंटू 3, ये 30 आ जाएगा। ठीक। और फिर यदि हमसे पूछे दूसरा, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी हम लोग चलो निकालते हैं। ये दो का पावर चार देंगे, प्लस दो का पावर तीन देंगे, दो का पावर दो देंगे, फिर दो का पावर एक देंगे, फिर दो का पावर जीरो देंगे, इंटू तीन का पावर जीरो, जीरो से शुरू मत करो, एक से शुरू करो, प्लस जीरो, फिर फाइव का पावर टू, प्लस फाइव का पावर वन, प्लस फाइव का पावर जीरो। यहाँ देखो, ये कितना है? दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, ये कितना है? 8, ये कितना है? 4, ये कितना है? और ये 1। ये हो गया तुम्हारा 16, और 8, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। फिर से जोड़ लो, 8 और 2 10, और ये 16, 20, 10 20, 30, 30 और एक 31। 31 तो हम लोग लिखेंगे, इंटू तीन एकम तीन और एक चार, यहाँ हो जाएगा 25, प्लस 5, प्लस एक, यानी कितना हो जाएगा? 31।
है ना। यहाँ वाला तो लिखे ही नहीं, यहाँ वाला लिख देते हैं। ये हम लोग का 3 + 1, और ये वाला तीनों को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 आएगा। इसको गुना कर लो, 4 6 24 के 4, 9 6 36 37 38, यानी कुल मिला के मेरा ये सम आ गया। ठीक, सम आ गया ये वाला। इसे समझ में आ गया होगा अभी कैसे हम लोग सम तक चले आए। नहीं समझ में आया। अब इसी से बोले तीसरा मेरा कि एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर, इसको लिख लेंगे सम को, और इसका नंबर था ऊपर हम लोगों के पास 30, इसको 30 से डिवाइड मार लेंगे। इसको काटेंगे, यदि कटेगा तो, हालांकि ये कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, मिल फ्रैक्शन में आएगा आंसर। हाँ, अयो, देखो ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 30 ऊपर नहीं लाए थे हम लोग, यहाँ पे रेड वाला देखो, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, और इसमें यदि तुमसे पूछ दे, मान लो फाइंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ऑड नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए मेरा जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग तोड़े थे 4 के पावर 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 के पावर 4 था, 3 के पावर 1 था, और 5 के पावर 2। हमसे ऑड फैक्टर पूछ रहे, इसको हटा देंगे हम लोग, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसका पावर से, बोलेंगे भैया 6 होगा। इसी में हमसे ये पूछ देता है, फाइंड फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ भी नंबर लिख देना, नंबर, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiples of multiple of मल्टीपल ऑफ 5 3 7, कुछ भी ऐसा पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फैक्टर किए थे उसी को उठा के लाएंगे। ठीक है, कितना है, 2 4 3 2 5, ये इसको डिवाइड करेंगे, कितने, 5 का मल्टीपल चाहिए, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 का 2 बचेगा। 2 नहीं रहे, 1 बचेगा, 2 तो था ही। यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर जो होगा 5 × 2 × 2। ठीक है, 50। यस, ये 50 होगा। अब तुमको हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे सारा क्वेश्चन है तुम्हारा एक लाइन से, निम्नलिखित के गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स याद करें, नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये सारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए।
सबको तुमको निकालना है। फिर यही वाला है, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ अबव क्वेश्चन। ऊपर वाला का एवरेज निकालना है। उपरोक्त के गुणनखंड में 5 के कितने गुणन फैक्टर है वो निकालना है। हाउ मेनी सच फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर इन अबव क्वेश्चन जो दिए हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर द नंबर 1080 इसका निकालना है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 6, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, सारा बताया है। उसके बाद फाइंड द अबव फॉर फॉलोइंग, जो ऊपर लिखे ना वो सारा निकालना है। किसके लिए? नीचे के लिए, ये सारे नंबर के लिए। प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर यहाँ पर है इतना में फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हाँ, ये थोड़ा सा बढ़िया है कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालें। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को कुछ क्वेश्चन बताते हैं इसमें प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ये जो बेस है तुम्हारा, यहाँ पे ये जो बेस है इसको तुम लिख लेना 2 का पावर 3। ये 2 का पावर 3 है, और उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। इंटू ये जो है वो 3 का पावर ऑलरेडी 3 है, और इससे गुना होगा बड़का अंश 1/36 हो जाएगा। और इंटू ये 5 का पावर 2 है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ना फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोला है, ऑल फैक्टर्स नहीं बोला है। तो यहाँ पर 2 जो है 90 टाइम्स है, 3 जो है 36 टाइम्स है, और 5 जो है वो 30 टाइम्स है। सबको पकड़ के जोड़ लेंगे तो 156 आ जाएगा। जोड़ो नहीं, यहीं पर से 66 हो गया, इसमें जोड़ेंगे 156 हो गया। तो ये जो हो गया ये आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह से हम इधर आते हैं। इधर आते हैं, इसमें भी संख्या 1080 के लिए ज्ञात करिए, तो उधर ही ज्ञात कर लिए। ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, वही चीज है उधर अंग्रेजी में लिख दिया, इधर हिंदी में सेम चीज है। ठीक है, इधर अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं है। इतना क्वेश्चन में ये जो फैक्टर वाला टॉपिक है ये लगभग क्लियर हो जाएगा, है ना। इतना में तुमको आइडिया हो जाएगा। एक बार बना लेना, डाउट होगा तो पूछ भी लेना।